हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दूध उत्पादन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है और इसे फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। इनका मुख्य उद्देश्य भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना और दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाना था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे विकसित हुई थी और रावी नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1975 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1975। सिक्किम भारत का राज्य 1975 में बना। कब बना? 1975 में। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सिक्किम 16 मई 1975 को, कब? 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य बना और यह संविधान के 36वें संशोधन अधिनियम 1975 के तहत भारतीय संघ में शामिल हुआ। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व धरोहर स्थल ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यमुना। ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यमुना नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने 1632 में शुरू कराया। एक प्रसिद्ध सफेद संगमरमर का मकबरा है जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम में। भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन असम में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है और इसे असम को चाय का कटोरा भी कहा जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, बुद्ध पूर्णिमा किस नदी के किनारे मनाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निरंजना नदी। निरंजना नदी के किनारे मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, निरंजना नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को बोध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। 35 वर्ष की आयु में हुआ था और बैसाख पूर्णिमा की रात को। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और ये 1947 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नई दिल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी और ये जगह नई दिल्ली में तिलक मार्ग पर स्थित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 सदन। भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निचला सदन बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1853 में। 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1853। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चली थी। यह पहली ट्रेन 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी और इसमें 3 इंजन थे, साहिब, सुल्तान और सिंध थे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 20 करोड़ से अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार 20 करोड़ से अधिक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिनेमा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सिनेमा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी, जिसका नाम भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहेब फाल्के के नाम पर रखा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है गिर वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेर के लिए। गिर वन्यजीव अभयारण्य शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शेर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यह एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, जो दुनिया में उनका एकमात्र प्राकृतिक आवास है। यह गुजरात राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम का। बिहू असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, असम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिहू असम का एक कृषि पर्व है। बिहू के 3 त्योहार हैं बोहाग, माघ और काती बिहू। बोहाग बिहू जो बोहाग बैसाख मध्य अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, और माघ बिहू जो माघ मध्य जनवरी के महीने में मनाया जाता है, और काती बिहू जो काती यानी कि कार्तिक मध्य अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ कपड़ा उद्योग सबसे अधिक है। यह उपनाम इसके फलते फूलते कपड़ा उद्योग के कारण दिया गया था, जो यूनाइटेड किंगडम के औद्योगिक शहर मैनचेस्टर के समान है। अगला सवाल है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृक्षों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन संबंधित है, वृक्षों की रक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वृक्षों की रक्षा। चिपको आंदोलन वृक्षों की रक्षा से संबंधित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। प्रदर्शनकारी पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि ठेकेदार उन्हें काटना बंद कर दे। इसी क्रिया के कारण इसे चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1945। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1945। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 को समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1945 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया, जिसके बाद युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है इंटरनेट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विंटन सर्फ।
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विंटन सर्फ। इंटरनेट का जन्मदाता विंटन सर्फ को कहा जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंटरनेट का जन्मदाता विंट सर्फ और रॉबर्ट काह को कहा जाता है। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के जनक टिम बर्नर्स-ली हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यहाँ पे पूछ रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी की कुल सतह के 1/3 से अधिक हिस्से को कवर करता है और दुनिया के सभी महाद्वीपों को अपने अंदर समा सकता है। प्रशांत महासागर दुनिया के सभी महाद्वीपों को अपने अंदर समा सकता है। यह सबसे गहरा महासागर भी है, जिसमें मरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु है। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो मरियाना ट्रेंच है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया, जिससे जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।